अगर सफलता चाहिए तो 3 बातों को जीवन में उतार लो। पहली, लोगों से ज्यादा सीखो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो। क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सबसे ज्यादा आवाज दिल में होती है। जब तक तुम जिंदा हो, लोग कमियां ही ढूंढते रहेंगे, मगर जैसे ही तुम दुनिया से चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपनी अच्छाई के लिए किसी प्रमाण की तलाश मत करो। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना सीखो। इंसान को दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करने से पहले खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, फिर तुम किस उम्मीद में दूसरों को खुश करने की सोच रहे हो? शर्त रिश्तों को बचाने की थी और यही वजह थी कि मैं हार गया। क्योंकि जब कोई एक ही प्रयास करता रहे और दूसरा नासमझ बना रहे तो अंततः प्रेम करने वाला ही टूट जाता है। जीवन की परीक्षा का पेपर कभी लीक नहीं होता। तुम्हें किस मोड़ पर क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो, लोग तुम्हारी कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्म संतोष और सच्चाई के आधार पर जियो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने पर आवाज नहीं करती, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। भरोसा, आत्मसम्मान और रिश्ते इन्हीं में से हैं। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य इंसान नहीं, केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। जो व्यक्ति मन की तकलीफें किसी से साझा नहीं कर पाता, उसे ही सबसे अधिक क्रोध आता है। नेकी करते समय कभी किसी से बदले की उम्मीद मत रखो। अच्छाई का फल इंसान नहीं, भगवान देते हैं। और जो चीज आसानी से और बार बार मिलती रहे, उसका मूल्य घट जाता है। इसलिए जब तक पास हो, तब तक चीजों, रिश्तों और समय की कद्र करो। कुछ पा लेना ही जीत नहीं होती, कभी कभी खोकर भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अगर किसी जगह तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। जिस रिश्ते में भविष्य ना हो, उसमें समय और आत्मसम्मान दोनों नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। खुश रहना है तो लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनो। कि किसी के होने या न होने से विचलित ना हो, वही सच्चा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलता है। जो आज तुम्हारा है, वह कल का हिस्सा नहीं होगा। यह समझने में समय लगेगा कि इस बदलाव में ही जीवन का सौंदर्य छिपा है। दिल तब टूटता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। जो आसानी से मिलता है वह धोखा है। जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह सम्मान है। जो दिल से जुड़ता है वह प्रेम है। और जो नसीब से मिलता है वह सच्चा मित्र है। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। जो तुम्हें आज दुखी कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर सफलता में देर हो तो निराश ना हो। महल बनने में समय लगता है। छोटे सपने तुरंत पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में धैर्य चाहिए। रिश्तों की नींव विश्वास है। यदि यह हो तो अनजान भी अपना बन सकता है, और यदि यह टूट जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूं, तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। जब कुछ समझ ना आए तो इस दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश करो। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान के चरित्र की महक को कोई इत्र नहीं दे सकता। यह संसार अब चेहरों से पहचानता है, मगर सीरत को नहीं देखता। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हो, तो वही इंसान पीछे से वार कर जाता है। यही इस युग का सत्य है, जहां सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है और छल ही सबसे तेज तालियां बटोर लेता है। मिलो सबसे, प्रेम रखो सबसे, लेकिन झुको किसी के सामने नहीं। जब तक वह झुकने के योग्य ना हो, तभी तेरा जीवन सच्चे अर्थों में उन्नति करेगा। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से दिया जाता है। यदि तू केवल कहेगा तो लोग सुनेंगे नहीं, परंतु यदि तू स्वयं कर दिखाएगा तो लोग तुझसे सीखेंगे। सहनशीलता भी आवश्यक है, परंतु अवसर आने पर कहना भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू शांति के साथ रहना सीखे। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए तुझे इन पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सत्य कह, स्पष्ट कह, परंतु सुंदर झूठ मत बोल। सत्य चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा,
यदि वह धर्म के अनुरूप है तो उसे अपनाना ही श्रेष्ठ है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जो जीवित है उसे समझने और अपनाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को केवल दिखावे में मत बिताना, बल्कि अपने अस्तित्व को प्रेम, सच्चाई और कर्मयोग से भर देना। अपने मन को निर्मल रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। कोई समझे या ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जिससे तुम्हें उम्मीद हो वह भी तुम्हें ना समझे तो यह दिल को बहुत तकलीफ देता है। पर इस तकलीफ में ही तुम्हें अपनी स्थिरता और आत्मनिर्भरता ढूंढनी होगी। अगर खुश रहना है तो दिल को पत्थर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई का फायदा ना उठा सके। धोखा मिलने पर भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसका पछतावा एक दिन जरूर होगा। नाराजगी भी एक कीमती भावना है, यह हर किसी पर नहीं लुटाई जाती। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसका पीछा मत करो। जो आंखें तुम्हारे होने की कद्र नहीं कर सकती, उनके सामने खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रेम तुम्हें पहचान नहीं सकता, वह तुम्हारे जीवन का भाग बनने योग्य नहीं है। आत्मा की गरिमा इस बात में नहीं कि वह कितनों को मनाती है, बल्कि इस बात में है कि वह स्वयं को कितनी शांति से छोड़ सकती है जब कोई उसका मूल्य न समझे। जिसके भीतर सच्चाई है वह चिल्लाता नहीं, वह मौन में अपना उत्तर देता है। जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारे प्रेम को समझने के योग्य नहीं था, और जो तुम्हारे साथ रह गया वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेता है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे दिल की भाषा नहीं समझता, उसके लिए तुम्हारा मौन भी बेकार है। जब कोई मुस्कुराता है दर्द सहने के बाद, तो लोग उसे मजबूत कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी वह मुस्कान एक बिखरे हुए मन का आवरण होती है। मुस्कुराहट हमेशा खुशी की नहीं होती, वह आत्मा की चुप पुकार भी हो सकती है। तुम्हारी आंखें भले नम हों या तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ, मैं जानता हूं कि भीतर क्या चल रहा है। जो सच्चा रिश्ता होता है वह शब्दों से नहीं चलता, वह समझदारी से सांस लेता है। तुम्हारे गुस्से में कहे गए कठोर वाक्य किसी को चुभ सकते हैं, पर जो सच्चा प्रेम करता है वह उनमें छिपा दर्द पड़ता है। वह तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे हृदय की थकान समझता है। हर वह व्यक्ति जो पीछे चला गया वह हमेशा के लिए नहीं गया। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं ताकि हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ सकें। कोई लौटे या ना लौटे, पर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यह संसार तब तक तुम्हें महत्व देगा जब तक तुम स्वयं को महत्व दोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे दिल को जीवन देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विवेक से सोचो। जो लोग केवल भावनाओं में बहते हैं वे अक्सर बहा दिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, विनम्रता कमजोरी नहीं होती और सरलता मूर्खता नहीं होती। जो खुद को सच्चाई से जीना सिखा लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कभी तुम भी उस व्यक्ति की जरूरत के समय खड़े होना, क्योंकि केवल तुम ही नहीं, वह भी तुम्हारे स्नेह और समर्पण का अधिकारी है। मोहब्बत भले अधूरी रही हो, लेकिन बर्बादियां हमें पूरा कर देती हैं। अब समझ इतनी बढ़ गई है कि किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने का मन ही नहीं करता। जीवन में बस यही कसूर था कि जीना चाहा तो दूरियां मिली, और जब मरना चाहा तो जीने की मजबूरी आ गई। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलो, क्योंकि यह दिल रूप, धन या जाति से नहीं, सच्चे भावों से जुड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनो कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। अमावस की रात में चांद की तलाश करना या रोकर सोना और सुबह किसी को इसका एहसास न होने देना, यही जिंदगी का सिखाया हुआ हुनर है। जो लोग अकेलेपन को समझते हैं वे दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संतोष और सच्ची सफलता देता है। जीत उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। खुद को सस्ता मत बनने दो, क्योंकि लोग केवल उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। गलतियां, ठोकरें और भूलें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन याद रखो, जहां सच्चाई साबित करनी पड़े वहां खुद को बुरा मान लेना भी ठीक है। जिन्हें ज्ञान है वे कभी घमंड नहीं करते, और जिन्हें घमंड है वे सच्चा ज्ञान नहीं समझते। अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो मुस्कुरा दो और कहो,
आप सही हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। ईश्वर हर जगह है, पत्थर में भी, इंसान के भीतर भी। बस उसे सच्चे दिल से खोजो और इंसानियत को अपनाओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके अपनाओ। पहला, वो जो तुम्हें पसंद है। दूसरा, वो जो तुम्हारे पास है। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर तुम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हो। आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल की पीड़ा से कहीं बेहतर था अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौनों का बचपन, जहां आंसू भी सच्चे होते थे और मुस्कान भी बिना वजह होती थी। बचपन की मासूमियत ही जीवन की सबसे कीमती दौलत है, जिसे समझना तो दूर, अब महसूस करना भी दुर्लभ होता जा रहा है। बेहतरीन नजर वही है जो दूसरों में नहीं, पहले खुद में कमियां देख सके, क्योंकि आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। और जो अपने भीतर झांकने का साहस कर ले, वही बाहर की दुनिया को सही दिशा दे सकता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है, उसकी कीमत थोड़ा देर से समझ आती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें सबसे भारी कीमत मांगती हैं, और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, धैर्य, समय और भावनाओं की भी होती है। हर बात को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस जीने के लिए होती हैं, सुलझाने के लिए नहीं। हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं, ताकि हम भीतर उतर सकें और खुद को खोज सकें। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ लगने लगती है जब हम खुद को बोझों से बांध लेते हैं। जितना हल्का जीना चाहते हैं, उतने ही अपने कंधों पर बेवजह के तनाव, अपेक्षाएं और अफसोस लाद लेते हैं। जीवन को सरल बनाना हमारे सोच पर निर्भर करता है, हालात पर नहीं। रंग चाहे काला ही क्यों ना हो, पर अगर वह सच्चा हो तो वह हर रंग से बेहतर होता है। ईमानदारी रंग नहीं, रूह की चमक होती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते भी कट जाते हैं। इसीलिए शब्दों को हल्का मत समझो, उनमें विश्वास और अपनापन होना चाहिए। दिल साफ रखोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। याद रखो, दुनिया में दो जगह सबसे सुरक्षित हैं, किसी के दिल में रहना या किसी की दुआओं में शामिल होना। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं, उनसे बचो, क्योंकि झूठे रिश्ते आत्मा को थका देते हैं। और जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। जिंदगी में विश्वास को सबसे ऊंचा स्थान दो। विश्वास का अर्थ है निर्भयता, निश्चिंतता और अदम्य आत्मशक्ति। जिस क्षण तुम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी मंजिलें तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगी। जीवन में संघर्षों से घबराओ मत। हर बुरा अनुभव तुम्हें सिखाने आता है। जैसे आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही मुसीबतें तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। यहां लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, वह निश्चय ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसीलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपनी कीमत और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है, फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। और जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है, तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में इतनी गहराई से समाई होती हैं कि हमें खुद से ही सवाल करना पड़ता है। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है, वो गलती नहीं, बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। यह जीवन मोह और मोह भंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे, तभी असल जिंदगी जी पाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि किसी और के लिए तुम्हारी कीमत उसकी आंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। इंसान को अपनी कमजोरी से उबरना तब तक मुमकिन नहीं होता
जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो वक्त खुद भी उस इंसान का होता है जो उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना कभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। तुमने जब तक खुद को नहीं पहचाना तब तक दूसरों की सफलता तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। कुछ लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। वे जीवन की चुनौतियों को अवसर नहीं बल्कि बाधा मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल तुम्हारा मन अशांत होगा बल्कि तुम्हारे अपने संकल्प भी कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मकता से घेरो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाए। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। जो लोग अपने मन में दृढ़ता रखते हैं वे इस संसार में कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वह जमीन पर हो या मन में। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी। लेकिन अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वह धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि स्थिरता जीवन की प्रगति को रोक देती है। गलती कबूल करना दिल और साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं वे ही सच्ची प्रगति करते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी हर किसी पर लुटाने की चीज नहीं है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखो। यही सच्चे जीवन और सच्चे रिश्तों का आधार है। यदि तुमने सच्चे मन से किसी पर भरोसा किया था तो तुम गलत नहीं थे, लेकिन यदि वह भरोसे के काबिल नहीं निकला तो वह परीक्षा उसकी थी, तुम्हारी नहीं। हर धोखा तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत से मिलवाता है और हर पीड़ा तुम्हें नया निर्माण देता है। अपने टूटने को अंत मत समझो, वह पुनर्जन्म की शुरुआत है। खुद को फिर से जोड़ो, फिर से संवारो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि गीता यही सिखाती है, नाश तो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान में अच्युत। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त है। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ ही गुजर जाएगा। अपना 100% देने के बाद भी अकेले रह जाना अक्सर किस्मत का नाम ले लेता है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करने की वजह नहीं होनी चाहिए। सभी को खुश करना असंभव है। कभी आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मसंतोष और शांति में छिपी है। शब्दों की शक्ति को कभी हल्के में मत लो। एक शब्द प्राणों में उत्साह भर सकता है और एक शब्द किसी का जीवन उजाड़ सकता है। वाणी में अद्भुत बल होता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, लेकिन मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो बोलने की कला सीख लेता है वह बिना हथियार के भी विजय पा सकता है। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति सच है। जिसे यह मिल गया उसने कुछ खोया ही नहीं। झूठ भले ही कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन सत्य अंत में हीरे की तरह चमकता है। जिसने सत्य को अपना धर्म बना लिया उसके हृदय में कभी अशांति नहीं होती। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो सच में तुम्हारा था वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। झूठ बोलकर हम भी दरिया पार कर सकते थे, मगर हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। देखे नहीं जाते, पर जब उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो दम घुटने लगता है।
कभी किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्रेम में दिया गया समय दुनिया की किसी भी चीज से अधिक अनमोल होता है। जो तुम्हें अपना समय दे सकता है वही तुम्हें सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं समर्पण से महसूस किया जाता है। हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं, पर मां सोचती है कि आज उसका बेटा भूखा ना रहे, और पिता सोचता है कि उसका बेटा कल भूखा ना रहे। इस संसार में यदि कोई दो रिश्ते भगवान से भी ऊपर हैं तो वो मां और पिता हैं, जिनका प्रेम बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना थमे बहता है। नफरत करके किसी को अहमियत क्यों देते हो? माफ कर दो, क्योंकि कभी कभी माफी खुद को हल्का कर देती है और सामने वाले को शर्मिंदा। अगर तुम्हें किसी में बुराई नजर आती है तो उसे सबको मत बताओ, खुद को सुधारो, क्योंकि देखने वाली नजर भी तो तुम्हारी है। जिंदगी को कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीजें ज्यादा संभाल के रखी जाती हैं वो वक्त पर अक्सर मिलती ही नहीं। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन यह भी मत भूलो कि साथ संस्कार और कर्म लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाओगे। जो अंत में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों? थोड़ा ध्यान उस आत्मा पर भी दो जो तुम्हारे भीतर है और अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी आत्मा की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। लोग दूसरों का सामान संभाल नहीं पाते, भावनाएं तो बहुत दूर की बात है। अगर खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से प्रेम करने के योग्य नहीं रह जाओगे। सेहत से प्रेम करना आत्मा का आदर है। जो शुक्र करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो सब्र करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। बस ईश्वर की घड़ी को समझने की जरूरत है। यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनाओ। अपने अल्फाज हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। सच्चे रिश्ते तभी पहचान में आते हैं जब तुम अपने मन की बात बिना कहे महसूस करवा सको। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती है। रूठने का हक केवल अपने देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान छुपा होता है। जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। अगर वह तुम्हें नष्ट करने की शक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही बेहतर है। अगर हर तरफ से तुमसे जलने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। लोगों की ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति की पुष्टि करती है। यह जीवन ऐसा है कि सब कुछ कभी हासिल नहीं होता, कुछ न कुछ हमेशा बाकी रहता है। यही अधूरापन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तस्वीरें गुजरे लम्हों की झलक दिखा सकती हैं, लेकिन असली आईना तुम्हारे वर्तमान को दिखाता है। अपने आज को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कल की यादें गर्व से भरी हों। जो तुम्हें नाकाम समझते हैं उनके लिए सफलता का जवाब बनो। अपनी मेहनत और परिणाम से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना न भागें कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं
तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वहीं रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने तो मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे शत्रुता करते हैं। यह समझ लो कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई में दूसरों को बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनके साथ होने वाली कठिनाइयों का मूल कारण है। प्यार में समझदारी चाहिए, यह कला नहीं एक जीवन शैली है, और वफादारी ये तो एक आदत है जिसे इंसान भी अपना सकता है। लेकिन अफसोस की वफादारी की मिसाल हमें अक्सर इंसानों में नहीं जानवरों में मिलती है। करेले जैसे कड़वे लोग वक्त पर मददगार बन जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर असली रंग दिखा जाते हैं। इसी तरह जीवन को समझो और अपने रिश्तों में संतुलन बनाओ। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह केवल व्यक्ति नहीं एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण ये इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण हैं, और जो इनका मूल्य नहीं समझता वह अंततः पछताता है, क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, गूंजते हैं और याद बनकर चुभते भी हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार, फिर जिम और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितनी भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटाती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे सादा था वही सबसे आवश्यक था। प्रकृति ने दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे, इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता, अपेक्षाओं का बोझ, ईगो का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ, जहां तुमने दिल लगाया और सामने वाले ने निभाने से इनकार कर दिया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। चोट देने पर टूटते नहीं, बल्कि खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ निभाया था। याद रखो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो मुसीबत में तुम्हारी मदद का नाटक करते हैं वही अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं। इसलिए विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर दूसरों से अंधी उम्मीदें क्यों? जब तुम्हें लगे कि जीवन केवल हार का नाम बन चुका है, तब भी रुको मत, क्योंकि कई बार मनुष्य हारते हारते ही जीत जाता है और उसे स्वयं पता भी नहीं चलता कि कब अंधकार में उसका दीपक जल उठा। संसार की विडंबना यही है कि मनुष्य को उसके नाम से नहीं, उसके कथनों से अधिक फर्क पड़ता है। यदि उसे जानवर कहो तो अपमानित हो जाता है, पर यदि शेर कह दो तो गर्व से फूल उठता है, चाहे दोनों ही उसकी सीमाओं और स्वभाव का प्रतीक हों। यह अहं की प्रकृति है जो शब्दों में सम्मान खोजता है, सत्य में नहीं। जीवन प्रतीक्षा का नाम नहीं है। यदि तुम केवल सही वक्त की राह देखोगे तो वह कभी नहीं आएगा। जो श्रेष्ठ होता है वह समय को पहचानता नहीं, वह समय का निर्माण करता है। सफलता कभी भी प्रतीक्षा में नहीं मिलती, उसे संकल्प, साहस और श्रम से खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए जागो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाने का प्रयास करो। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। कुछ लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं करते, वे फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरी खामोशी छोड़ जाते हैं जो उम्र भर मन में गूंजती रहती है। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वो सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार गंदे या नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार के साथ जाना या उसे अपनाना
वह तुम्हारा चुनाव है। विचारों की उधेड़ बुन तब हावी होती है जब मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी भ्रमित होते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी तुम्हारे मन में आते जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करता है, जो मन के केंद्र तक पहुंचता है, वह इन विचारों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हम आज इतने बदल गए हैं कि एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन क्या रिश्ते ऐसे तौलने की चीज है? प्रेम तो बहाव है जो बिना अपेक्षा के चलता है। जहां लेन देन शुरू हो जाए वहां अपनापन मरने लगता है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वे ये भूल जाते हैं कि सच्चा साथ, सच्ची दुआ, सच्चा सुख, इनका कोई मूल्य नहीं होता। और आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि इंसान को अपनी तस्वीर भी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। जो कभी पास हुआ करते थे वे अब स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। समय की मांग है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, और इस प्रकार संत के विरुद्ध एक नकारात्मक माहौल बन गया। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय के साथ जब संत ने अपने आचरण से ही अपने शुद्ध हृदय का परिचय दिया, तब वही लोग जिन्होंने उन पर संदेह किया था उन्हें सत्य स्वरूप मानने लगे। झूठ कितना भी तेज दौड़े, अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब आंसू बहाना भी कठिन हो जाता है और चुप रहना भी पीड़ादायक बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो अपमान करता है वह स्वयं अपने सम्मान को खो देता है। प्रशंसा कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। शून्य की स्वयं कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वह किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उन्नति के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में सरल और विनम्र होता है वही दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। केवल दो कारणों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा अभिमान। गलत फहमी से रिश्तों में दूरी बढ़ती है और अभिमान से रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए संवाद बनाए रखना और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जहां प्रेम और समझ होती है वहां गलत फहमियों का कोई स्थान नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट है, लेकिन उनकी जुबान पर प्रेम की बातें हैं। वे संबंधों को केवल स्वार्थ के तराजू पर तौलते हैं। ऐसे लोग जीवन में केवल व्यापार करना जानते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें समझ में नहीं आता। इस संसार में सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन है। कोई व्यक्ति कितना भी बहस कर ले, लेकिन अंत में उसे अपने मन के भीतर ही यह निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि तुम्हारा मन शांत और निष्पक्ष है तो तुम्हें सत्य जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं, इतना मत सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। जब मैंने तुम्हें यह जिंदगी दी है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बस भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि समझ, अनुभव और करुणा से आता है। किसी के बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा करके धारणा मत बनाओ। किसी व्यक्ति को जाने बिना उस पर राय बनाना मूर्खता है। हर व्यक्ति को समझने और जानने का मौका दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अपने अंदाज से तो कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके। शरीर सुंदर हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन असली सुंदरता मन और विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दीजिए। बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अगर भावनाएं बांटी नहीं जाएंगी तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन यही जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े सबसे मजबूत रिश्तों को भी निगल जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो अपनी असली पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी खुद को खुश नहीं रख पाते।
प्रेम कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असली जीवन में प्रेम त्याग और समझ की कसौटी पर परखा जाता है। जब दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। जिंदगी तो बहुत आसान होती है, बस दिखावा इसे मुश्किल बना देता है। जितना अधिक हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक उलझते चले जाते हैं। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मान लो। अगर इस सत्य को समझ लो तो जीवन में पछताने की कोई जगह नहीं रहेगी। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की राय पर चलते हुए खुद के रास्ते भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को पहचानो और केवल अपने दिल और बुद्धि की सुनो। वह सबका सहारा बनता है, सबको मुस्कान देता है, लेकिन जब वह स्वयं टूटता है तो कोई नहीं होता जो उसे थाम सके। वह अकेला होता है और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका दिल सेवा में जुड़ा होता है, अपेक्षा में नहीं। बनावटी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे पास भी होते हैं और खोखले भी। उनकी बातों में मिठास होती है, पर इरादों में स्वार्थ। उनके साथ रिश्ते फूलों की तरह लग सकते हैं, पर चुभते हैं जैसे कांटे। इसलिए सच्चे बनो, पर अंधे नहीं। भरोसा करो, पर आंखें मूं कर नहीं। जीवन कठिन है, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। और जब तक तुम्हारे अंदर एक सांस बाकी है, तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और एक नई उम्मीद। यदि कोई तुम पर भरोसा करे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे यदि एक बार तोड़ दिया जाए तो दोबारा वही वृक्ष नहीं बनता। सच्चे संबंधों की नींव ईमानदारी पर होती है, और इसे निभाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथ में है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का नियम है। हर नई उपलब्धि किसी न किसी बलिदान की मांग करती है। इसलिए जो भी त्याग करना पड़े उसे प्रेम और समर्पण से करो, न कि दुख और पछतावे से। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है वे तुम्हारा हाल पूछते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है, परंतु जो व्यक्ति निस्वार्थ रहता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। हर कोई मतलब की बातें समझ लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बात का वास्तविक अर्थ समझते हैं। शब्दों से अधिक भावनाएं मायने रखती हैं, इसलिए केवल सुनो मत, समझो भी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है। जो भी बोया गया है वह एक न एक दिन अवश्य निकल कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना पवित्र और श्रेष्ठ बनाओ कि जब समय तुम्हें तुम्हारा फल लौट आए तो वह सुखद हो, न कि कष्टदायक। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में असफल होते हैं तो इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत लुटा देता है। यह जीवन की विडंबना है। उसे अपने समय और संसाधनों का संतुलन बनाकर चलना सीखना चाहिए। इंसान जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे उसने कभी सच्चे अर्थों में जीवन जिया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने हर दिन का मूल्य समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो।
बहुत से लोग केवल उम्मीद के सहारे जीते हैं, और वहीं तुम हो जिनके पास पाकर भी संतोष का अभाव है। संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। इंसान लालची होता है, वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने मां बाप से सब कुछ छीन लेना चाहता है। रिश्तों में लालच को त्यागो और प्यार और सम्मान को बढ़ावा दो। शांति से जीने का एक सरल तरीका है, जिन्हें तुम भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का करती है। कभी कभी जीवन में हम केवल जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। यह समझो कि तुम अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो। अपनी अहमियत खुद तय करो। समस्या के बारे में सोचने से केवल बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान पर ध्यान देने से रास्ते खुलते हैं। हमेशा समाधान खोजने की आदत डालो। जो भीतर से साफ है वही बाहर चमकता है। अपनी आत्मा और विचारों को शुद्ध रखो ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व भी चमकता रहे। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो। यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। अपनी दृढ़ता बनाए रखो। हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाप ढूंढते हैं, यह इस संसार की विडंबना है। लोग पहले स्वयं ही अपने जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए समाधान खोजते हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, जो दिन तुम अभी जी रहे हो वही सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही तुम्हारे पास एकमात्र वास्तविकता है। जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं थे, तब मन को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि सत्य को न बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। अब जरा संभल कर बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था वह मैं अब नहीं रहा, और जो मैं हूं वह तुम्हें पता नहीं। समय और अनुभव ने मुझे बदल दिया है और अब मैं वह नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वह अच्छा समय कभी नहीं आएगा। समय को मत देखो, उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है वही इस संसार में सफल होता है। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगा। जान खतरे में थी, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की थी और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए। यह सत्य है कि जब हम किसी के साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखते हैं, सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वह सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, न कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम न रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारे सामने आईने की तरह खड़ा हो, साफ, पारदर्शी और ईमानदार। जो तुम्हारी मुस्कान में प्रसन्न हो और तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारे साथ भीगे, वही सच्चा संबंध है। यह संसार शब्दों से भरा है, लेकिन सच्चाई केवल कर्मों में दिखाई देती है। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी न तो कोई नकल बनाई जा सकती है, न ही दोबारा उसी रूप में लिखा जा सकता है। एक बार यदि यह फट जाए तो उसके टुकड़े जोड़ने में जीवन भी छोटा पड़ सकता है। इसलिए जहां विश्वास हो वहां छल ना आने दो, और जहां छल आ जाए वहां से चुपचाप हट जाना ही आत्मा का सम्मान है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे कर्म हैं और उनसे उपजा विश्वास। धन, नाम, प्रतिष्ठा सब क्षणिक हैं, लेकिन सच्चे कर्म और ईमानदारी से अर्जित सम्मान वह पूंजी है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहती है। रिश्ते भी अब धीरे धीरे कच्चे हो चले हैं। पहले जहां आत्मा जुड़ती थी, अब वहां समय नहीं, स्क्रीन जुड़ती है। जैसे पौधों को जीवन देने के लिए जल और प्रकाश चाहिए, वैसे ही संबंधों को निभाने के लिए समय और सच्चा मन चाहिए। यदि ध्यान न दो तो सबसे गहरे रिश्ते भी सूख कर बिखर सकते हैं।
इसलिए समय रहते अपने लोगों को समय दो। फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। ये बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम कहो तो ये राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से, ये दुनिया से बोल दें। एक ये जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का सहारा ही सबसे बड़ा संबल बनता है। अपना दर्द केवल अपना होता है, और इसे सहने की शक्ति भी स्वयं में ही विकसित करनी होती है। कोई इसे समझ सकता है, लेकिन कोई इसे तुम्हारे लिए सहन नहीं कर सकता। टूटे हुए दिल ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। जो इस पीड़ा से निकलकर खड़ा हो जाता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक आंसू ही वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते, उनके लिए रोकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी, जो तुम्हारी सच्ची भावना को सामने वाला समझ ही नहीं पाया। किंतु स्मरण रखो, जिसे सच्चे प्रेम की पहचान नहीं, वह प्रेम के योग्य भी नहीं। जिससे जितना अधिक प्रेम करोगे वह उतना ही अधिक तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे, और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। वे तुम्हारे लिए समय निकाल लेते हैं। ऐसे लोग खास होते हैं क्योंकि वे तुम्हारी कीमत समझते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं उनका वक्त और उनका दिल तुम्हारे लिए होता है। यह सबसे बड़ा तोहफा है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है, क्योंकि सच्चा सुख तब होता है जब हम उस परिस्थिति को अपना लेते हैं जो जीवन हमें देता है, और फिर उसी से सीखते हैं। झूठ इसलिए अक्सर जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने के लिए हर किसी में वो साहस नहीं होता। सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग सच्ची शांति की ओर जाता है। जिंदगी की एक सच्चाई यह भी है कि जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके शब्दों का तरीका बदल जाता है। जो कभी दिल से बात करता था वह अब चुप हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा होता है। रिश्तों को कभी शब्दों का मोहताज मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारा अपना खामोश है तो उसे खुद आवाज दो। कभी कभी हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी खामोशी में भी आवाज ढूंढनी पड़ती है। जहां हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में कोई अंतर ना हो,
वहां हमारा ना होना ही बेहतर है। जो लोग तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उनसे दूर हो जाना ही सच्ची समझदारी है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से नहीं, क्योंकि बार बार टूटने से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भी खो बैठता है। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल अमीर या गरीब होते हैं, कभी धन से, कभी सोच से और कभी संस्कारों से। शरीर हमेशा आराम की तलाश में रहता है, हालात पैसों की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। यही जीवन की विडंबना है कि जिसे हम ढूंढते हैं वह अक्सर सबसे कठिनाई से मिलता है। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत ही जीवन को सही दिशा में ले जाती है। विश्वास हमेशा विश्वासघात को जन्म देता है, जब वह गलत व्यक्ति पर किया जाता है। नकारात्मकता तुम्हें छू भी ना पाए, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, भीतर भी बाहर भी। बिल्कुल, आगे से उस पंक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह रहा नया, भावनात्मक और गहराई से भरा संस्करण, पूर्णतः आपके निर्देशों के अनुसार, बिना दोहराव और पूरी तरह ओरिजिनल। बिता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस कल में लोगों का व्यवहार हर वक्त याद आता है। परंतु यह मत भूलो कि अतीत को पकड़ कर रखने से केवल दुख मिलेगा। अगला कदम बढ़ाने के लिए उसे स्वीकारना आवश्यक है। लोगों से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे, उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सत्य यही है, तुम्हारी उदासी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। रिश्ते बड़े विचित्र होते हैं, वे बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे ना धोखा देते हैं और ना ही धोखा सहते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपने सच्चे शुभ चिंतकों की पहचान करो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं, लेकिन यह विश्वास ही जीवन को चलाता है। परंतु ध्यान रहे, विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि अंधविश्वास ही सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन में हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जितना अधिक स्वयं पर भरोसा होगा, उतनी ही ऊंचाइयों तक तुम पहुंचोगे। जो वास्तव में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, वे परिस्थितियां नहीं देखते, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ में रहते हैं, वे पहले हालात देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इंसान का बेहतरीन होना भी कभी कभी एक गुनाह बन जाता है, क्योंकि समाज उसे समझने की बजाय उसका अपमान करता है। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है, जो देर करते हैं वे इसे खो देते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय का सदुपयोग करता है वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। कभी उन लोगों का हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। परमात्मा की अदालत में केवल कर्मों का ही मूल्य है, और किसी का भाग्य केवल उनके कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, अगर वह चुप हो जाए तो समझ लो कि चोट बहुत गहरी लगी है। वह व्यक्ति अब कुछ कहने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझने के लिए चुप है। याद रखो, नियत से परमात्मा खुश होते हैं, क्योंकि वह दिखावे से परे होते हैं, जबकि इंसान दिखावे में खुश रहना चाहता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो, ईश्वर को या समाज को। गिरना आसान होता है और गिराना भी आसान होता है, लेकिन उठने की ताकत वही दिखाता है जो जीवन को आत्मविश्वास और मेहनत से जीता है। अब सुनो, एक दिन जंगल में पक्षी और जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन कालू के पास केवल अपर्याप्त भोजन था। उसने तय किया कि वह अपनी थोड़ी सी मदद से दूसरों की मदद करेगा। वह जानता था कि अगर वह आलसी रहेगा तो कभी खुशहाली नहीं पा सकता। उसने मैना, तोता और गौरैया को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने गांव से थोड़ा अनाज जमा किया है, तुम सब आओ और इसे खाओ। सभी पक्षी कालू की मदद देखकर हैरान थे। तोता बोला, कालू, तुमने हमें गलत समझने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम पहले जैसे आलसी नहीं रहे। कुछ समय बाद सूखा खत्म हुआ, बारिश लौट आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस घटना ने कालू को पूरी तरह बदल दिया। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसीलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए
अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उसे ध्यान से देखना, हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन में दो ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुछ पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इन दोनों स्थितियों में यदि तुम ईश्वर के आगे झुक जाओगे तो संसार के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम फिर से उठोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, अब तुम एक अनुभव हो, एक ज्योति हो, एक प्रेरणा हो। आदमी पूरी उम्र कमाता है, संघर्ष करता है और अपने परिवार के लिए समर्पण करता है। लेकिन याद रखना, संपत्ति या सुख से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे संस्कार और कर्म हैं। यही तुम्हारी असली विरासत है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारी तारीफ करेगा। सच्चे लोग दूसरों की बुराई में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम स्वार्थ में बदलने लगता है तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। यदि तुम किसी की खूबी देखते हो तो उसकी प्रशंसा करो, लेकिन अगर तुम किसी की खामी देखते हो तो यह तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम उसे अनदेखा कर अपनी महानता दिखाओ। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कारों की निशानी है। संघर्ष प्रकृति का निमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। संघर्ष के बिना विकास संभव नहीं है। और याद रखना, झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोलकर रिश्तों को सच्चा बनाए रखना। थकावट और निराशा के बीच भी जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें खुद पर गर्व हो सके। सुकून तभी मिलता है जब तुम अपनी सच्चाई और निष्ठा के साथ जीते हो। लोग कहते हैं कि माफ करना चाहिए, लेकिन याद रखना, इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करना सिखाता है। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। कठिन समय में मिले साथी तुम्हारी असली दौलत है। मृत्यु के दिन लोग पूछते हैं कैसे मरे, लेकिन जीवन भर कोई यह नहीं पूछता कैसे जिए। यही दुनिया की विडंबना है। यह दुनिया ऐसी ही है जहां हर किसी को केवल अपनी जरूरत की चीजें चाहिए। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी मेहनत से, कभी धैर्य से और कभी अपनों को खोकर। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यही इस युग की सच्चाई है। कलयुग ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जिनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं वे किसी एक की भावनाओं की कदर नहीं करते। इसलिए सच्चाई यह है कि सबसे कम समझदार लोग ही सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। जरूरत से ज्यादा समय और इज्जत देने से लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उनसे है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो। ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता, बस उन्हें थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसका जीवन हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि समय भले ही कठिन हो लेकिन अच्छे कर्म हमेशा उजाला लाते हैं। ये मिलावट का दौर है, भावनाओं में, रिश्तों में और नियत में। लोग मक्कार नहीं पैदा होते, ये दुनिया ही उन्हें छल कपट सिखाती है।
अनुभव कहता है कि खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब है, क्योंकि आजकल लोग सच से कम और शब्दों से ज्यादा रूठ जाते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर मुश्किल सिर्फ इसलिए आती है ताकि तुम्हें और मजबूत बना सके। जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ अपने तक सीमित होता है। हर तकलीफ बांटी नहीं जा सकती कि वह उम्मीद के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दे। यह संसार अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि कर्म और आत्मनिर्भरता पर चलता है। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत बनकर रह गई है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। सत्य यह है कि अच्छाई की परीक्षा होती है और धैर्य ही इस परीक्षा का उत्तर है। इसलिए भले ही परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल ना हो, फिर भी सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ की परवाह करते हैं और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते। इनसे बचो, क्योंकि यह तुम्हारे सुख को धीरे धीरे निगल जाएंगे। जिंदगी बनाना और बिगाड़ना सब तुम्हारे ही हाथों में है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह अपनी तकदीर को दोष देता है, लेकिन जो कर्म और संकल्प से आगे बढ़ता है वही अपने जीवन को अपने अनुसार बना पाता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, क्योंकि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा हौसला और परिश्रम उन्हें बदल सकता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा वहीं होती है। क्या तुम हार मान लोगे या उड़ने के लिए नए रास्ते खोजोगे? काबिल लोग किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया उनकी नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत की कद्र करेगी। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हें याद करें। जब तुम किसी को पाते हो और फिर खो देते हो, तो लोगों की याद में केवल वह अंतिम छाया रह जाती है जो तुमसे छूटी। किसी के संपूर्ण अच्छों को पल भर में भुला देना मानव की सबसे दुर्बल प्रवृत्ति है। लेकिन मैं कहता हूं, उससे पहले कि तुम किसी को गलत समझो, उसकी यात्रा को देखो, उसके भीतर के तूफानों को समझो, उसके मौन में छुपी हुई चीख को सुनो। ना रो पाते हैं, ना कह पाते हैं, बस जीते रहते हैं। वक्त रहते खुद को बदलना सीखो, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो वह बदलाव सहज नहीं, पीड़ादायक होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना समझदारी है और परिवर्तन से डरना विनाश की शुरुआत। आजकल रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। पहले भावनाओं से रिश्ते बनते थे, अब सुविधाओं से। जिन रिश्तों में अर्थ नहीं, वहां अक्सर मूल्य भी नहीं समझा जाता। जो व्यक्ति तकलीफों को शब्दों में नहीं ढाल सकता, अक्सर वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। उसका गुस्सा उसकी पीड़ा की भाषा है। इसलिए गहराई से देखो, शब्द नहीं, मौन समझो। अगर विश्वास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास नहीं रहता तब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। यही भरोसे की ताकत है जो जोड़ता है या तोड़ता है। आंसू तब नहीं आते जब कोई साथ छोड़ देता है। आंसू तब आते हैं जब तुम खुद को खोकर भी किसी को नहीं पा पाते। वह पीड़ा आत्मा को भीतर तक तोड़ देती है। महत्व हमेशा स्वयं को दो। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक कोई और तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। दूसरों को ज्यादा महत्व देने की आदत आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है। दो विचार जल के समान हैं। अगर उनमें गंदगी घोल दो तो नाला बन जाएंगे, और अगर सुगंध मिलाओ तो वही विचार गंगा जल बनकर पवित्रता की ओर ले जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन तय करेंगे। अपनी कमी छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना तुम्हारा सबसे सुंदर गुण हो सकता है। यह जीवन तुम्हारे आत्मविकास की यात्रा है, जहां हर अनुभव, हर संबंध और हर पीड़ा तुम्हें और परिपक्व बनाती है। हर वो प्रार्थना जो जुबान तक नहीं आती, सीधे ईश्वर तक पहुंच जाती है। सुंदरता केवल ध्यान खींच सकती है, लेकिन अच्छा स्वभाव दिलों को अपना बना लेता है। सच तो यह है कि पूजा या इबादत के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा एक जैसी है, बस उसके कर्म उसे अलग बनाते हैं। आत्मा की सुंदरता को बनाए रखना ही जीवन का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो समय के साथ बदल जाती है। जो भी तुम्हें पसंद नहीं करते, उनकी बातों की परवाह मत करो, बल्कि अपनी कामयाबी को इतना बढ़ा लो कि वही लोग तुम्हारी सफलता का सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन यह भी सच है कि जितना प्रयास करने वाले आगे बढ़ते हैं,
उतना ही कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम उनसे नहीं सीखते तो कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्ते हमेशा समय मांगते हैं, क्योंकि आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं, क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ही ना रहें। इसलिए हर रिश्ते को जियो, उसे निभाओ और उसकी अहमियत को समझो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम्हें यकीन हो कि तुम उसका साथ हर परिस्थिति में निभा सको। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए, उसके बाद भी नया सपना देखने की हिम्मत ही असली जिंदगी है। हार कर बैठ जाना जीवन नहीं है, बल्कि गिरकर फिर उठना ही जीवन है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदलो। जो जिंदगी तुम्हें मिली है उसे पूरे दिल से जियो, और जो जिंदगी जी रहे हो उसे प्यार करना सीखो। यह समय भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां स्थायी नहीं रही तो दुख भी टिकेगा नहीं। अगर कुछ कहना हो तो खुलकर बोलो। नाराजगी को मन में मत रखो, क्योंकि हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर ने यही सिखाया है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने को हर कोई तैयार रहता है। अब अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि रिश्ते आजकल इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। जैसे दूध फटने पर वही छाछ और पनीर में बदलकर उपयोगी बनता है। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि बिना सीख के जीवन अधूरा होता है। जब एक सपना टूटकर बिखर जाता है और तुम दूसरे सपने को देखने का साहस रखते हो, यही वास्तविक जीवन है। गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। जो व्यक्ति दर्द को भी मुस्कुराहट में बदल सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मंजिल मिले या न मिले, यह भाग्य की बात है, लेकिन यदि प्रयास ही न किया जाए तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहो। रिश्तों की बारिश में बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि इनका रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। विश्वास और प्रेम का संरक्षण स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बार यदि ये भीग जाए तो फिर कभी वैसे नहीं रहते। खामोशी से भी लोग पराये कर देते हैं। कुछ लोग बोलकर दूर होते हैं और कुछ बिना कहे ही बिछड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बिना ही दूर हो जाए वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यदि समय खराब हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे दिखाई देते हैं। संकट का समय ही यह तय करता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल अवसर का साथी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर केवल दूसरों की कमियों पर ही जाती है। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। किसी ने धूल झोंकी आंखों में और हम पहले से बेहतर देखने लगे। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां ही हमें अधिक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं। कुछ रिश्ते भगवान तय करते हैं और कुछ समाज, पैसा और स्टेटस, लेकिन असली रिश्ते वे हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। यदि कोई गरीब व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठ जाए तो लोग उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं, लेकिन यदि कोई धनवान व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए तो लोग उसे उसका बड़प्पन कहते हैं। यही संसार की विडंबना है। यह व्यक्ति की वास्तविकता को नहीं, बल्कि उसके बाहरी स्वरूप को महत्व देता है। तुमसे मिला हुआ प्रेम हमारे नसीब की सबसे खूबसूरत सौगात थी। वे दिन हमारे लिए अमीरी के समान थे जब तुम हमारे करीब थे, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया और अब केवल यादें शेष हैं। जिस पल के लिए हम जीवन भर तरसते रहे, वह पल भी आया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जीवन का यही खेल है, जो सबसे अधिक चाहा जाता है वही सबसे क्षणिक होता है। कलयुग का यही सत्य है। यहां झूठे को सम्मान मिलता है और सच्चे को बलिदान देना पड़ता है। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति कम हो गई है और छल को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हमने जिन्हें अपना समझकर उनके साथ यात्रा शुरू की, उन्होंने हमें रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना उचित समझा। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। तुम जिसे अपनाओ वही तुम्हें ठुकरा दे। मैं भला कैसे उस व्यक्ति को रुला सकता हूं जिसे पाने के लिए मैंने स्वयं रो रो कर दुआएं मांगी थी।
प्रेम की सच्चाई यही है, जो दिल से जुड़ा होता है उसकी पीड़ा भी आत्मा तक महसूस होती है। संपत्ति नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। जो मन से धनवान है वही वास्तविक समृद्धि रखता है। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दिया करो, क्योंकि वही वह व्यक्ति हैं जिनके जीवित रहते तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके त्याग को समझो, क्योंकि उनकी छाया ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो अपने मन की सुनो या फिर परमात्मा की। जो दूसरों की बातों में उलझा वह अपना अस्तित्व खो बैठा। हमें जमीर बेचना कभी आया ही नहीं, वरना धन कमाना इतना कठिन नहीं था। लेकिन हमने सच्चाई और आत्मसम्मान को हमेशा धन से ऊपर रखा। कोई व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसे बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसलिए कभी भी किसी के परिवर्तन को केवल बाहरी दृष्टि से मत देखो, उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। लेकिन याद रखना, जिसे सच्चा प्रेम हो वह छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाए वह सच्चा नहीं होता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसकी उम्मीदों को तोड़ो मत, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारी अपनी आत्म शांति किसी और की उम्मीदों से प्रभावित न हो। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो, कभी बाजार में इज्जत कमाने का वहम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, वे बोलते बहुत मीठा है लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। यह सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है कहीं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है यह तन, तेल खत्म तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कभी कब खत्म हो जाए यह पता नहीं चलता। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम पा रहे हैं वह केवल समय की देन है। जब समय बदलता है तो किसी का वजूद भी खत्म हो सकता है। बड़ा होकर क्या मिला? यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पहले स्वयं को बदलो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो वह पत्थर का सीना चीर कर भी आगे बढ़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, अनकहे दर्द होते हैं। हर मौन सहमति नहीं होती, कभी कभी वह सबसे गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी होती है।
जीवन कभी बैठकर सोचने से नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तुम हर दिन प्रयास करते हो। किसी भी कार्य में निपुणता केवल निरंतर अभ्यास से आती है। दूसरों से ईर्ष्या करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यह तुम्हारी शांति और सुख अवश्य छीन लेता है। जो काम करने का मन है उसे उसी समय कर लो, क्योंकि समय के साथ टालने की आदत केवल तनाव बढ़ाती है। पैर में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगी चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जबकि नफरत वह जहर है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। धैर्य रखो, चाहे इज्जत हो या धोखा, हर चीज अपने समय पर अपने अर्थ को प्रकट करती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहा है और वह कभी गलत नहीं लिखता। मुस्कुराना तब कठिन होता है जब तुम भीतर से टूट रहे हो, लेकिन यह भी एक संकेत है कि तुम अब पहले से अधिक मजबूत हो रहे हो। ईश्वर से कुछ मांगते समय यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सबसे सही समय पर सबसे सही चीज देगा। यह दुनिया अजीब है, मदद करने का समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन दूसरों के काम में रुकावट डालने का समय हर किसी के पास होता है। आंसू भी एक विचित्र चीज है, यह खुशी और गम दोनों का प्रमाण होता है, लेकिन याद रखना, आंसुओं में छिपा तुम्हारा धैर्य और साहस ही तुम्हारी असली ताकत है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। हमारे बचपन में न कोई जी था न कोई तकनीक, केवल गुरुजी, पिताजी और माताजी थे। यह केवल उन ठोकरों का परिणाम है जिन्होंने हमें बोलने की इच्छा ही समाप्त कर दी। हर चोट व्यक्ति को और अधिक विचारशील बना देती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी प्रतिशोध लेने से अधिक आवश्यक होता है स्वयं को बदलना। जो व्यक्ति बदला लेने की जगह अपने व्यक्तित्व को और अधिक सशक्त बना लेता है, वही वास्तविक विजेता होता है। बुरा तब लगता है जब पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर केवल एक ही इंसान के लिए जीते हैं और वही व्यक्ति हमें अकेला छोड़ जाता है। लेकिन याद रखना, जो सच्चा होता है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को सर्वोत्तम बनाओ और जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रेरणा बन जाए। यही वास्तविक सफलता है। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो, वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर न मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त न मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या, तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। दुनिया में नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसे दिखावे से तौलते हैं। यहां किसी को तुम्हारे सच्चे एहसासों की परवाह नहीं। हर कोई बस अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाता है। मां बाप का सहारा बनो, क्योंकि वे यदि कुछ नहीं कहते तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका असली सुख तुम्हारे साथ होने में है। जीवन में हमेशा तैयार रहो, क्योंकि न मौसम का भरोसा होता है और न ही इंसानों का। कब कौन बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आंखों में किसी की तस्वीर सजा लेना आसान है, लेकिन उसे दिल में बसा लेना असली प्रेम है। कुछ लोग ख्वाबों में भी उतने ही पास रहते हैं जितने कभी वास्तविकता में हुआ करते थे। उनकी यादों के सहारे जीना तो संभव है, लेकिन उनके बिना जीने का अर्थ बदल जाता है। कागज कभी खुद नहीं रोते, लेकिन कई बार यह इंसान को रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट। इनमें लिखे शब्द जीवन में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब कोई रूठ जाता है तो कसूर किसी का भी हो, पहल वही करता है जिसके मन में प्रेम और अपनापन होता है। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे अहंकार से नहीं
बल्कि प्रेम से आगे बढ़ते हैं। न मैं खुशी खरीद सकता हूं, न गम बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन जीवन की राह पर निकलता हूं, क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। यह संसार हर किसी को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर का समर्पण, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी निष्ठा, ये सब मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। जब तुम हर दिन कमाने निकलते हो तो केवल रोटी नहीं, आत्मबल भी अर्जित करते हो, और यही अर्जन तुम्हें उस दिन थामता है जब दुनिया तुम्हें गिरा देना चाहती है। इस संसार से थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि यहां लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं। अगर मैंने किसी को अपना समझकर छोड़ा नहीं और उसने मुझे छोड़ दिया, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खुद से ही छुट्टी चाहिए, किसी भूमिका से नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व से। बेटी, मां, पत्नी, हर रिश्ते की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए ही जगह नहीं बचती। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। वह बस इसे जाहिर नहीं करता। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हारे मन को सुकून न मिले तो कहना। जो इंसान दिल का साफ होता है वह कम ही लोगों के लिए खास होता है, क्योंकि दुनिया को सच्चाई की नहीं, सिर्फ अपनी पसंद की जरूरत होती है। किसी के करीब जाने से ही पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत की वजह नहीं बनता। कुछ लोगों की बातें भी किसी को अंदर तक मार सकती हैं। अक्सर हमारे सबसे खास रिश्ते ही उस वक्त नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो सच्चे होते हैं वे लौट कर आते हैं, और जो चले जाते हैं वे कभी अपने नहीं थे। जो गर्म होता है वह हाथ जला देता है, और जो ठंडा होता है वह हाथ काले कर देता है। इसी तरह जीवन में कुछ चीजें चाहे जैसी भी हों, वे अपना असर छोड़ती ही हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को समझदारी से संभालो, न कि आवेग में आकर। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही उसके विरोधी बन जाए। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़े तो जीत भी पराजय जैसी लगती है। इसलिए अपने संबंधों को सहेजने की समझ रखो, परंतु जहां सम्मान ना मिले वहां स्वयं को स्वतंत्र करना ही श्रेष्ठ है। भूलने की बातें जितनी याद रखी जाएंगी, जीवन में उतना ही अधिक तनाव रहेगा। इसलिए जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो। यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे, चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है, और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है। दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं यदि तुम दिल नहीं जीत पाए। सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे तभी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसीलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। तुम अकेले नहीं हो। इंसान से प्रेम करना और इंसानियत को समझना सीखो। जीवन में संतोष अवश्य मिलेगा। जब प्रेम स्वार्थ से परे होगा तभी वह सच्चा होगा। हर सुबह सूरज निकलता है यह बताने के लिए कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं होते। इसी तरह जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर की खुशियां कभी कम नहीं होती। अभिमान को अपने ऊपर हावी मत होने दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा,
लेकिन स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर तुम अपनी उम्मीद दूसरों से लगाना छोड़ दोगे। जब तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुद के हाथ में होगी, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जो मेहनत आज तुम्हें दर्द देती है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। इस जीवन में जो लिखा है वही होगा, और यह समझना बेहद जरूरी है कि कभी किसी को खुद को इतना अहम मत समझो कि तुम सोचो कि तुम बिना किसी के जीवन में महत्वपूर्ण हो।